लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 2025 का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। देश के नाम पीएम मोदी का यह संदेश होने वाला है। आपको बता दें कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और ये संबोधन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को संबोधित करने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे वो वक्त जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल भी कि आखिर आज पीएम मोदी देश के सामने किन किन बातों को रखेंगे। तो आपको बता देते हैं, देखिए आज रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों के सामने कई बातों का जिक्र कर सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी क्या क्या बोल सकते हैं। आज पीएम मोदी का संबोधन सीज फायर को लेकर हो सकता है। सीज फायर पर पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं। सीज फायर पर हो रही आलोचना का जवाब पीएम मोदी की तरफ से आज दिया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर भी पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में इसको लेकर कई सवाल भी है, जिसका जवाब सामने होगा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आगाह कर सकते हैं। सीज फायर की वजह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता सकते हैं। सेना की उपलब्धियों की तारीफ भी आज पीएम मोदी कर सकते हैं और कश्मीर में यूएस की मध्यस्थता को ठुकरा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने ही बिहार की धरती से आतंकवादियों को चेतावनी दी थी और उसके बाद यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, इस पर भी आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और अब बात 4 दिन के लगातार गोलीबारी के बाद शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता बन गया। अब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ले ली है कि एक बहुत बड़ा युद्ध सूझबूझ से टाला जा सका, पर अब विपक्ष इसे एक अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। पाकिस्तान दुनिया से मदद की भीख मांगने लगा। सेना के पराक्रम को देखकर पड़ोसी मुल्क गिड़गिड़ाने लगा। आखिर में भारत ने एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाते हुए सीज फायर पर सहमति दे दी, वो भी अपनी शर्तों पर। लेकिन कांग्रेस अब इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। मैं तो इंदिरा जी को भी याद करूंगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करूंगा। अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी आज होते तो भारत की ये नौबत नहीं आती। पटना में जगह जगह कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा गया, मां तुझे सलाम। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस पोस्टर पर सियासत गर्मा गई। एनडीए के नेता कांग्रेस को स्थिति और संदर्भ समझने की सलाह दे रहे हैं। तो 71 में क्या हुआ वो एक अलग बैकग्राउंड में, लेकिन 25 में जो टारगेट था वो टारगेट सरकार ने अचीव किया, भारत ने अचीव किया। उनका जो टेररिस्ट कैंप था उसको उड़ा दिया जाता और ये प्रूव भी कर दिया कि देश पर भी, चाहे हमारे सीमा की सुरक्षा की बात हो, चाहे नागरिक की सुरक्षा की बात हो, वो भी डिस्प्ले करके दिखाया। कांग्रेसी ये बता रहे हैं
कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के फैसले की खिल्ली उड़ाने में लगी है, उसी पार्टी के बड़े नेता इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से लेकर शशि थरूर ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए ये माना कि 1971 और 2025 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। And the circumstances of Bangladesh, we were fighting a moral cause to actually bring people to freedom and liberation. That was a completely different story. This is a different story. If Pakistan did not escalate, we would not have escalated. Pakistan did, we also did. It was getting to a point where if it continued like this, we would needlessly have been caught into a long drawn-out war without a clear objective at the end. भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर पर सहमति दे दी है। दुनिया इसे जिम्मेदाराना फैसला बता रही है, पर विपक्ष चुनावी साल में ऐसे युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाहता। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा की जा सके। तेजस्वी यादव भी विशेष सत्र बुलाने की मांग के पक्ष में है। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि विशेष सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा हो सके। आरजेडी भी कांग्रेस की इस मांग का समर्थन कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक की चर्चा हो और इसमें ये भी स्पष्ट हो कि आखिर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक से दूर क्यों रहे। सीज फायर की जो घोषणा हुई है वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ट्वीट करके एक्स पर ये पोस्ट करके जानकारी दी गई सीज फायर की। पूरा देश आश्चर्यचकित था। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी हो या श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही दिन कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और पहलगाम घटना से लेकर के सीज फायर और सीज फायर के उल्लंघन तक को बताना चाहिए, तिथिवार बिंदुवार क्या क्या हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत को लेकर एनडीए के नेता विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब विपक्ष सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू का आरोप है कि विपक्ष के लिए सियासत सर्वोपरि है। आज जब देश पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उस समय सेना के मनोबल पर प्रश्न खड़े करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टियां ये कहीं ना कहीं सेना के मनोबल और देश के मूलभूत तत्वों को हतोत्साहित करते हुए दिखाई देते। जिस तरह का आचरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता हो, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, इससे साफ झलक रहा है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। हमने शुरू से कहा है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं। पाकिस्तान के आतंकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि आतंक को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पूरे देश में एक बार फिर से मोदी लहर तेज हो गई है। बिहार में होने वाले चुनाव में ये लहर एनडीए के लिए वोटों की आंधी न ले आए, विपक्ष इसी बात से परेशान है। यही वजह है कि विपक्ष अब मोदी सरकार को घेरने के लिए विशेष सत्र की मांग कर रहा है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए ने बिहार में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।
और तैयारी भी ऐसी जो ना सिर्फ एनडीए को मजबूत करेगी बल्कि एनडीए के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जोड़ेगी भी, जो इसके पहले एनडीए में कभी नहीं हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जीतकर सरकार तो बना ली थी, पर वो जीत आसान नहीं थी। बहुमत का आंकड़ा छूने में एनडीए के पसीने छूटने लगे थे। तब कई तरह के आरोप लगे। सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई थी कि ऊपर ऊपर गठबंधन तो दिख रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का आपसी तालमेल बेहतर नहीं हो पाया। अब एनडीए वो गलती दोहराना नहीं चाहता है। पिछली बार से सबक लेकर इस बार एनडीए ने पहले तो जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसका बड़ा फायदा मिला है। अब हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका मकसद है जमीनी स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं का तालमेल बेहतर से बेहतर करना। ये 15 जुलाई के बाद अन्य कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें यात्रा, रैली और ये बहुत सारे कार्यक्रम जो चुनाव को लेकर होता है वो 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। मतलब एनडीए के तमाम नेताओं के कार्यकर्ता, तमाम नेताओं का और केंद्रीय नेताओं का भी इसमें जो है सहभागिता रहेगा। एनडीए के नेता अब समझ चुके हैं कि जब तक कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल बेहतर नहीं होगा, तब तक एनडीए का परिणाम चुनाव में बेहतर नहीं होगा। यही नहीं, इस तरह के सम्मेलन से गठबंधन की कमियां भी उजागर होंगी, जिसे चुनाव से पहले सुधारा जा सकेगा। जनतांत्रिक गठबंधन जो पटना से लेकर दिल्ली तक है, सत्ता पर हम लगातार कायम हैं। हम अपने उपलब्धियों के लिए और सांगठनिक समन्वय के लिए एनडीए गठबंधन ने जिले स्तर पर रैली की। अब प्रखंड स्तर पर एक साथ पूरे बिहार में पूरी कार्य योजना बन रही है। हम लोग बैठक करेंगे। जाहिर है एनडीए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पहले पांचों प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर एकजुटता का संदेश दिया और अब बूथ स्तर तक एकजुट एनडीए की रणनीति पर तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। देखना ये होगा कि विरोधी गठबंधन एनडीए की इस तैयारी का सामना कैसे करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब सुनिए बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 77 में राजनीति के क्षेत्र में राजपूत समाज का पतन हुआ है। आनंद मोहन के अब इस बयान पर बवाल मच गया है। जो हमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ। मौका था महान राजपूत महाराणा प्रताप की जयंती का। मधुबनी में महाराणा प्रताप के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन भी शामिल होने पहुंचे, पर इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मच गया। आनंद मोहन ने कहा कि पिछले 77 साल में राजपूत समाज का राजनीति के क्षेत्र में पतन हुआ है। विकास किसी और का हुआ, प्रोग्रेस किसी के हिस्से गया, हमारे हिस्से सिर्फ और सिर्फ नुकसान दर नुकसान होता है। आज कुकुर मुद्दा के तरह राजपूत नेता पैदा हो गए। कुकुर मुद्दा के तरह मैं कहना चाहूंगा, लेकिन किसी को भी समाज के सवाल पर सवाल उठाने की ताकत नहीं है पार्टियों। जो हमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जो भी उनके समाज को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देगा, हक देगा, वो उसी के साथ जाएंगे। आनंद मोहन के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। आदरणीय श्री आनंद मोहन जी के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्षत्रिय समाज लेने के लिए नहीं, देने के लिए, समाज के छत्रप के लिए वो जाना जाता है। राजपूत त्याग तपस्या का प्रतिमूर्ति है और उसने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से सीखा है कि राष्ट्र के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। भाजपा और आरएसएस के साथ वाले एलायंस पार्टनर के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। इसी से समझ में आता है कि आप अपने राजनीतिक हित और अपने सत्ता और स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं उस नेतृत्व के साथ हैं जो
सत्ता और स्वार्थ से अभिभूत है। इस बयान का सीधा निहितार्थ है कि अपने सामाजिक समूह के बीच अपनी बात को रखना, इसके अलावा इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। गाड़ी खुल चुकी है, चल चुकी है और आनंद मोहन जी भी उसी गाड़ी के सवारी है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो नीतीश कुमार जी राजपूतों को किए हैं, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को छोड़े आनंद मोहन जी, तब नई बात करें। चुनावी साल में बिहार में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं। पहले से ही सभी पार्टियां पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी की बातें कर रही थीं। अब राजनीतिक भागीदारी वाली राजनीति में आनंद मोहन ने राजपूत समाज की भी हिस्सेदारी मांग ली है, जिस पर सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता राकेश कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो दुर्घटना में घायल मां बेटे की मदद करते नजर आ रहे हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानवता की मिसाल पेश की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया के लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। रविवार की रात करीब 8 बजे बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र में अलीपुर गांव के पास पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। अज्ञात वाहन की टक्कर से मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब असहाय मां बेटे को देखा तो फौरन मदद के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने दोनों घायलों को अपनी गाड़ी में सवार कराया और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा। इतना ही नहीं, उन्होंने बख्तियारपुर विधायक अनिरुद्ध यादव को फोन कर स्थिति पर नजर रखने को कहा। घटना के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पूरी घटना का वीडियो साझा किया और लिखा, मानवीयता सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में आती है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों की मदद करने के लिए लोग तेजस्वी यादव की खूब सराहना कर रहे हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। राहुल गांधी के लेटर पर जेडीयू का बयान, कहा इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति सही नहीं, कांग्रेस ने साबित कर दिया उनके लिए सियासत सर्वोपरि है। राहुल गांधी के पत्र पर बीजेपी का पलटवार, कहा सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही कांग्रेस। सीज फायर को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, पीएम से सदन का विशेष सत्र बुलाने की मांग। विशेष सेशन की मांग पर दिलीप जायसवाल का आरजेडी पर पलटवार, कहा पहले लैंड फॉर जॉब और चारा चोरी मामले में सवालों का जवाब दें। भारत पाक सीज फायर के बीच कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता के लिखे नारे। इंदिरा गांधी का पोस्टर लगाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, भारतीय सेना एवं देश के नेतृत्व पर देश को गर्व, किसी पोस्टर का कोई मतलब नहीं। भारत पाक सीज फायर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए था, अगर इंदिरा गांधी रहती तो ये नौबत नहीं आती। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का बयान, भारतीय सेना के हमले से घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगाई। एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी, रोहतास के विक्रमगंज में होगी जनसभा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। मुंगेर के खड़गपुर में प्रतिमा का शिवदीप लांडे ने किया माल्यार्पण, कहा पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 17 मई को से नीतीश कुमार करेंगे दरभंगा दौरा, शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती में होंगे शामिल, कार्यक्रम की चल रही है तैयारी।
बीजेपी ने गिनाई ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि। सांसद संबित पात्रा बोले, पहली बार किसी न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर एयरबेस किया तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, आतंक का खात्मा कर रहा भारत, पाकिस्तान को मिला सबक। आतंकवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद बड़ा अपराध। कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस पर मजबूर संगठन ने लगाया है स्वर्ण विरोधी होने का आरोप। सवर्ण समाज के कई नेताओं ने पटना में थामा बीजेपी का दामन। शेखपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार से रुकेगा पलायन। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन लेना शुरू किया। क्यूआर कोड के जरिए आवेदन कर सकेंगे कार्यकर्ता। महाराणा प्रताप की जयंती पर पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान, पिछले 77 साल में राजपूत समाज का राजनीतिक पतन हुआ। राजनीति में राजपूतों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर आनंद मोहन का बयान, कहा जो ज्यादा भागीदारी देगा, हक देगा, उसी के साथ रहेंगे। राजपूतों के राजनीतिक पतन वाले आनंद मोहन के बयान को बीजेपी ने किया खारिज, कहा राजपूत लेने नहीं देने के लिए जाने जाते हैं। आनंद मोहन के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली, कहा राजपूतों का सबसे ज्यादा पतन नीतीश सरकार में हुआ, पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़े आनंद मोहन। आनंद मोहन के बयान पर जेडीयू का जवाब, कहा राजनीति में राजपूतों की अहम भूमिका, एनडीए की नाव चल पड़ी है और आनंद मोहन भी उसी पर सवार हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू परिवार पर कसा तंज, कहा लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है, माता पिता अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?